ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी यहां पर सामना कर रहे हैं फीडे विश्व कप के दूसरे राउंड पर बुल्गारिया के ग्रैंड मास्टर मार्टिन पेट्रोव का। और इसके साथ ही अर्जुन अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और यहां पर गोवा के चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, साथ ही साथ हैं विश्वनाथन आनंद जी भी हैं। और यहां पर चाल चल दी है घड़ी दबा दी है और पहली चाल चल रही है मार्टिन पेट्रोव को, जो कि सफ़ेद मोहरों से इस मुकाबले को खेलेंगे। और देखना ये होगा कि क्या खेलते हैं मार्टिन ने शुरुआत की है E4 खेल करके शुरुआत की है। अर्जुन ने E5 खेल करके यहाँ पर जवाब दे दिया है। और देखना ये होगा कि क्या ये इटालियन जाता है, रुइलपेज जाता है, क्या लाइन खेलेंगे यहाँ पर मार्टिन पेट्रोव। नाइट F3 खेलते हुए आज हमने ऑलरेडी देखा है, ऑलरेडी गेम शुरू हो चुका है यहाँ पर विंसेंट केमर का, और उनके अपोनेंट ने आज स्कॉच खेली है। नाइट C6 यहाँ पर और बिशप C4 पर आता हुआ, तो ये तो मान के रखिए कि या तो ये इटालियन है, और यहाँ पर स्कॉच तो होने से रही अभी। बिशप C4 इटालियन होते हुए D3 खेल दिया है मार्टिन ने, और घोड़े को F6 से निकालते हुए अर्जुन अपने मोहरों को शांति से गेम में जो है वो लाते हुए कैसल कर लिया है यहाँ पर मार्टिन ने। और देखना होगा कि क्या करेंगे। D6 किया है, अपने लाइट कलर के बिशप को स्पेस देते हुए अर्जुन यहाँ पर, और A4 खेला है और जगह लेने की कोशिश है क्वीन साइड से। खैर अर्जुन ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उन्होंने कैसल किया है चुपचाप। और A5 क्वीन साइड से और स्पेस लेने की कोशिश। अभी A6 करना तो कंपलसरी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने के लिए इस बिशप के लिए जगह बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पर मार्टिन कंटिन्यू करते हुए बिशप E3 एक्सचेंज करना चाहते हैं। अर्जुन ने एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। बिशप इंटू E3, पॉन इंटू E3 यहाँ पर। और अगर देखें स्ट्रक्चर वाइज तो ब्लैक अभी तक सॉलिड है, नाइट को पीछे लिया है, क्वीन साइड जाने के लिए तैयारी, जो नेचुरली मूव होता है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस में एक चीज़ ये है कि जब आप इधर जाएंगे तो ये वाला स्क्वायर ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल में है। नाइट C3 निकला है यहाँ पर मार्टिन ने। और क्या अर्जुन कंटिन्यू करेंगे नाइट G6 जो कि प्लान है, या यहाँ पर कुछ और सोचेंगे। नाइट G6 के लिए गए हैं कंटिन्यू, और अपने दोनों नाइट को इस तरफ रख के खेला जाता है। हम जानते हैं कि इटालियन में खैर H3 कर दिया है यहाँ पर मार्टिन ने, ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर जो है अपने कंट्रोल में ले लिया है यहाँ पर। और C6 करते हुए अर्जुन D5 का इंटेंशन दिखा रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर D5 खेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मार्टिन ने D4 खेला है, थोड़ा सरप्राइजिंग है ये। बट क्वीन E7। अब हालांकि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वैसे ये ठीक मूव है, केयरफुल इसलिए रहना है कि दो पॉन अकेले ना रह जाएं कहीं एक्सचेंज हो तो। D5 वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि आप मारिए, मैं पॉन से मारता हूं। बट अर्जुन ने बोला कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मैं बिशप को D7 डेवलप करता हूं और आप रिस्पॉन्ड करिए अगर आप करना चाहते हैं। घोड़े को पीछे लेते हुए यहाँ पर मार्टिन, और अपने रुक की पावर दिखाते हुए ओपन फाइल में यहाँ पर रुक C8 लेकर के आए हैं अर्जुन। और मार्टिन ने पॉन इंटू C6 मारा। ये थोड़ा कंप्यूटर के हिसाब से तो ठीक डिसीजन है, बट क्या ये प्रैक्टिकली ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर अर्जुन ये सारी जो पॉन है इनको टारगेट कर सकते हैं एंड गेम में। स्पेशली टाइम का ध्यान रखना होगा मार्टिन को अर्जुन के साथ खेलते हुए। 40 चालों की जब बात आती है, क्वीन E2 फिलहाल अभी काफ़ी टाइम है, 56 मिनट है उनके पास, अर्जुन के पास 57। अर्जुन ने बिशप D7 पीछे ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन का प्लान है बिशप को E6 ला करके एक्सचेंज करना है इस बिशप के साथ। क्वीन ऊपर आता हुआ D3 पर। फिलहाल चूंकि D फाइल पर काफ़ी सारे पीसेस हैं तो अर्जुन के D6 पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। बिशप E6 खेल दिया यहाँ पे। नाइट A4, ये B6 के स्क्वायर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अर्जुन घोड़े को लेकर के पीछे आया, स्टॉप किया, और एक्चुअली इवन द थ्रेट है कि नाइट C5 से एक्सचेंज किया जा सकता है डबल अटैक करके। और मार्टिन को यहाँ पर, मार्टिन ने किंग H2 खेला है, तो एक्चुअली उन्होंने नाइट C5 अलाउ किया, और ये अर्जुन के प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करेगा नाइट C6, क्योंकि वो नाइट B6 पे थोड़ा अनोइंग हो जाता है वो B6 के स्क्वायर को गार्ड करना। बट ये काफ़ी आसानी से अलाउ किया उन्होंने। बट शायद क्वीन को पीछे ले जाना भी ठीक नहीं था, इसीलिए शायद वो मजबूरी हो गई थी रुक C5 का। इधर बोर्ड पर ऐसी चालें आती हैं कि आप चाह के भी रोक नहीं पाते उनको। यहाँ पर बिशप E6 आसान करते हुए खेल को क्वीन E6 से मारेंगे या पॉन से मारेंगे अर्जुन, ये सोचने वाली बात है। क्वीन से मारा है अर्जुन ने, क्वीन E6 लेते हुए। और आप देखिए C4 का स्क्वायर भी जो है वो इमीडिएटली कंट्रोल में ले लिया ताकि नाइट ऊपर ना आ पाए। खैर C4 किया है यहाँ पर वाइट ने, और अब अर्जुन ने खेल दिया है नाइट को पीछे यहाँ पर
7 पे, जरूरत पड़ने पर F5 जा सकता है, जरूरत पड़ने पे नाइट C6 जा सकता है, रुक को D1 पे लेकर के आए, जरूरत पड़ने पे नाइट C8 जाके गार्ड कर सकता है पॉन को यहाँ पर। और अर्जुन ने खेल दिया है रुक D8 सपोर्ट लगाते हुए पॉन को, और B3 करके C4 के पॉन को सपोर्ट लगाया है नाइट को हटाने के पहले मार्टिन ने। और यहाँ पर क्वीन C8 आ गए हैं अर्जुन, और क्वीन C8 से यहाँ पर क्वीन जो है वो C6 पर आ रहा था एक्चुअली, तो किंग को हट गए यहाँ पर H1 और H6 खेला है अर्जुन ने। नाउ इन्होंने खेला है रुक A2, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक बात है कि D6 क्या उतना वीक है जिसको आप मार पाओ, बट सवाल बाद में ये 3 पॉइंट से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मार्टिन के पास 16 मिनट बचा है अभी क्वीन C7 आते हुए, और 40 चालें दोनों खिलाड़ियों को चलना है। B4 जितना आप पॉन बढ़ेंगे, C4 थोड़ा एक्सपोज हुआ है, रुक C6 पर आ गया है, और आप देखिए ये पॉन थोड़े एक्सपोज हो रहे हैं। रुक C2 फिलहाल अभी तक मेंटेन करते हुए मार्टिन गेम को, और ऐसा कोई चांस नहीं दे रहे हैं अर्जुन को। D6 का जो पॉन है बेसिकली एक्चुअली वो दिख तो रहा है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं रहा है। क्वीन D7 मोस्टली प्लान है रुक को हटा के क्वीन के लिए जगह बनाने का। नाइट आता हुआ यहाँ पर B3 पर, और अर्जुन ने यहाँ पर खेला है रुक C7। 13 मिनट है यहाँ पर, और अभी चाल चलनी है 11, और रुक को ट्रिपल कर दिया है यहाँ पर, और इस पॉन को टारगेट करते हुए देखते हैं कि अर्जुन कैसे डिफेंस करेंगे। बट ये जो वीकनेस है ये वहीं जाते हुए अर्जुन, अब देखिए ये पॉन को बचाना है आपको, इधर भी प्रेशर आ रहा है और ये आप मार नहीं सकते। पेट्रो ने C5 खेल दिया, आगे बढ़ दिया, बट क्या अर्जुन आगे बढ़ सकते हैं? यस बिल्कुल, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी जो है थोड़ा एक्सपोज है एक्चुअली में। प्रॉब्लम ये है पॉन इनटू D5 ये नहीं मारना था, जब बेस्ट मूव था क्वीन को हट लेना है C3 पर। पॉन इनटू D5 रुक इनटू आते हुए क्वीन को हटना पड़ेगा यहाँ पर, क्वीन को यहाँ पर हटना पड़ेगा, और आपको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ये यहाँ पर इन सब चीज़ों का। क्वीन डेफिनेटली ब्लैक का चुपके से काम कर रहा है। क्वीन C2 ना रुक डबल किया, फोर्स कर रहे हैं आप मारिए। यहाँ पे बेस्ट मूव है क्वीन C4, बट मार्टिन ने एक्सचेंज एक्सेप्ट किया और ये थोड़ा और खतरनाक हो सकता है। रुक D5 प्रॉब्लम ये है कि B4 का पॉन नहीं बचेगा, मोस्टली B4 का पॉन नहीं बचेगा। उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है मार्टिन के पास, और अभी भी 5 चालें चलनी बाकी हैं। नाइट इंटू D5 बीच में थोड़ा ज्यादा सोच लिया, B4 का पॉन ऑलमोस्ट मर गया है, और अर्जुन के हाथ में गेम आता हुआ क्वीन C4 और गलत चाल। अब नाइट B4 मरेगा, और उसके बाद तो मुझे इसकी भी चिंता है, इसकी भी चिंता है, इसकी भी चिंता है, मतलब खुशी भी है कि अर्जुन शायद ये सब मार लेंगे। अब नाइट B4, बट अब ये खेल पूरी तरह से शायद किंग को बचाए मार्टिन। यहाँ पर समय बहुत कम है उनके पास। ओ व्हाट, क्वीन G4, बट घोड़ा, क्या उन्होंने कुछ देखा? क्या उनको लगा कि ये ड्रॉ हो रहा है? कुछ परपेक्चुअल देखा क्या? क्या देखा? परपेक्चुअल तो आएगा क्या? अर्जुन ने मार लिया क्वीन B3। यहां पर चेक देंगे किंग H7, और आप फिर से चेक देते हो अगर तो G6 आ रहा है, क्योंकि ये तो डिफेंडेड है क्वीन से। मार्टिन ने बिल्कुल मिस किया लग रहा है ये कि ये तो डिफेंडेड है। उनको लगा घोड़ा मारे नहीं जा सकता क्योंकि परपेक्चुअल है, टाइम था नहीं, और यहां पर रिजाइन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही मिस कर गए कि यहां पर सपोर्ट है। और अर्जुन ने ये जीत दर्ज की, और आप देखिए कितनी आराम से बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे पोजीशन को इंप्रूव किया, अपोनेंट से गलतियां कराई और खेल को अपने पक्ष में ले लिया। अर्जुन एरगैसी शानदार जीत के साथ शुरुआत करते हुए फीडे विश्व कप में। अब अगले राउंड में मार्टिन से सफेद मोहरों से खेलेंगे अर्जुन, और सिर्फ उन्हें आधा अंक चाहिए होगा आगे जाने के लिए, लेकिन अर्जुन जैसे खेलते हैं हो सकता है 2-0 की जीत के साथ आगे जाने की कोशिश करें।